नमस्कार। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज करनाल अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश का संविधान का निर्माण किया और समाज को उठाने के लिए, दलित समाज को उठाने के लिए अनेक भरसक प्रयास किए ताकि दलित समाज ऊपर उठ जाए। आप देख रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 130वीं जयंती पर पूरे देश में अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके मार्ग चलने का यहाँ पर एक किस्म से प्रण किया जा रहा है कि जो बाबा साहेब द्वारा इस पूरे विश्व के अंदर ये सच किया गया उसी हिसाब से चलने के लिए आज जब सच हुआ तो ये पता चला कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ भारत में जन्मा बाबा साहब अम्बेडकर है, तो उन्होंने उनको एक नाम दिया और ये भी कहा अगर ये अच्छा बना सकते हैं और छोटे समाज को उठाने के लिए कार्य करना चाहिए। क्या कहेंगे आज क्या? सबसे पहले तो मैं आज भारत देश के अंदर जन्मे तो भारत देश के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज सौभाग्य की बात है 130वां जन्मदिन में बाबा साहब के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया के साथ मनाया जा रहा है। और मैं इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और प्रदेश है वो है सभी को सभी मानते हो। मेरा ये कहना है कि मार्ग पर चलना चाहिए। सर क्या कहेंगे? बाबा साहब के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसे कदम उठाने आए। मुबारकबाद देना चाहूँगा अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर, क्योंकि वो हमारे भारत देश के सबसे प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें माधवदा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको हमारे देश का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी नेता है वो कुछ भी बोल देता है तो पब्लिक को समझ नहीं आता कि हमारा जो है आज़ादी हमें कैसे मिली और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश हमारा रियासतों में बना हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थी, उनको पहले इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद जो है फिर देश के संविधान की निर्माण करने के लिए जिम्मेवारी जो की गई, तो उसमें टोटल 299 जो है सदस्य थे और उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, तो इनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप इसको लिखित में प्रमुख बनाए, इसका संविधान का प्रमुख बनाए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ब्रिटिश जो संसद है उसका प्रमुख लेते हुए दोनों सदनों को, जैसे ब्रिटेन में 2 सदन है वैसे ही इंडिया में 2 सदन के रूप में बना के उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और हमें उसमें जो मौलिक अधिकार हमें सबको दिए गए उसमें हमें एक तो समानता का अधिकार दिया गया, क्योंकि पहले ऊंच नीच जात पात थी, हमारी समानता नहीं थी। तो संविधान आने से सबकी समानता हो गई, स्त्रियों को उसमें हक दिया गया, उसके बाद शिक्षा का हक दिया गया, उसके बाद जो आर्थिक हक दिया गया उसके बाद में कानून बना दिया। मेरा नाम संजीव कम्बोज एडवोकेट है। ये संजीव जी थे, उनसे जाना कि बाबा साहब ने सभी दलितों को भी हक दिया और समानता का पाठ पढ़ाया। हमारे साथ और भी जो समाज के लोग हैं उनसे जानते हैं। सर क्या कहना है बाबा साहब का शख्सियत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती है और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी साथी यहाँ पहुँचे, आपने यहाँ पे अपना भरपूर योगदान दिया। इस कोरोना के टाइम में भी आपने को दिया है यहाँ पर प्रयाग करके बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। जय भीम जय भारत। एक अनुशासन बहुत जरूरी है और एक कानून बहुत जरूरी है। जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है वो सारा मतलब कि देश उस पर चले और चल रहा है। तो आज सभी प्रणकार हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। हमारे साथ और भी समाज के लोग हैं। सर क्या कहेंगे? आज श्रद्धांजलि देखो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर जो है कि हार्दिक बधाई देते हैं। और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है कि पूरे देश के लिए, ना कि एक विशेष समाज के लिए, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 1917 से जो है कि अपनी शिक्षा को पूरा किया, 1917 से लेकर के 1956 तक का जो समय रहा है, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है कि इस देश के लिए पूरा ताना बाना बुन करके जो है कि एक संविधान जो है कि बाबा साहब ने दिया।
और बाबा साहब का संविधान आज पूर्ण रूप से जो है कि वो लागू नहीं हुआ है, उसको तोड़ मरोड़ करके जो है कि आज उसको बदलने की बात की जा रही है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा भी करते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस देश के अंदर 1932 के अंदर 2 वोट का अधिकार बाबा साहब लेकर के और पूना पैक्ट पर जब समझौता हुआ, बाबा साहब ने कहा कि ठीक है आज समय आप लोगों का है, और जब वो समय भी आएगा जब मेरा समाज जो है कि पढ़ लिख करके जो है कि वो परिपक्व हो जाएगा, तो जो है कि सबसे बड़ा नेता जो है कि वो आप लोग मुझको ही मानेंगे। लेकिन आज सब तमाम पार्टियां जो है कि परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर के जो है कि अपनी स्वार्थी पूर्ति के लिए जो है कि वो लग रही है। सर ये थे समाज के लोग जो बोले श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्पांजलि दी जा रही है। ऐसे देश के संविधान निर्माता को याद किया जा रहा है और ये भी प्रण लिया जा रहा है कि बाबा साहेब के जो बताए गए मार्ग पर चलेंगे, ऐसा वो यहाँ पर कसम खाने आए हैं। रावण जी की सभी पुष्पांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रावण जी की टीम का जब जब जुल्मी सितम करेगा सत्ता के गलियारों से, बच्चा चप्पा गूंज गुजेगा जय भीम के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम। आज सुमन अर्पित किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर उसमें? आज का 130वां जन्मदिन पर पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को बहुजन समाज की ओर से, इस दलित समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हमें गर्व है कि आज 130 साल पहले हमारी माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम भीम पड़ा, और भीम ने पूरे भारत का, एक ऐसे भारत का जो भारत बिखरा हुआ था, सबका निर्माण किया और उसका संविधान लिखा, और एक ऐसी कंट्री जो सबसे ताकतवर कंट्री है, अमेरिका जैसी कंट्री में आज उसको सम्मान दिया गया, और बहुत बहुत धन्यवादी है हम। सर क्या कहेंगे, आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि दी। आज बाबा साहब की जयंती पर हम लोग श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने आए हैं। जो कि संविधान निर्माता थे, उनका एक ये कहना था कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ कि जिसमें सभी को स्वतंत्रता, सभी को समानता, समान रूप का अधिकार सभी को मिले। ऐसे उन्होंने संविधान की एक रचना करी। आप देखिए आज के समय में हमारे संविधान के ऊपर जो चोट पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि उनके बनाए गए संविधान में जो बातें लिखी थी वो आज उनको हटाने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हम आज बाबा साहब के उनके बताए गए मार्ग पर चलने की जो हम लोग कोशिश करेंगे, वो कोशिश करते भी आए हैं। आपका नाम? निश्चय सोई। ये थे निश्चय सोई। उनका कहना है कि बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाएगा, जो उन्होंने मार्ग बताया उस पर वो चलेंगे। सभी लोग यहाँ पर आज पुष्पांजलि देकर, श्रद्धांजलि देकर उनको याद करें।